हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 7th के मैथ में 1 का दक्षता अभ्यास सीखेंगे। और आप लोग अपना नोटबुक पेन लेकर के बैठ जाइए। सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से उतार लीजिए अपने नोटबुक में। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए और ना ही एक भी क्वेश्चन गलत होने चाहिए। तो आइए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को बताया गया है कि दक्षता अभ्यास और परिमेय संख्याएँ, यानी पहले चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएँ, और दक्षता अभ्यास का NCERT सोल्यूशन के साथ साथ सारे सोल्यूशन यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि जो पहला प्रश्न है उसके 1 2 3 4 5 प्रकार से प्रश्न है। ठीक है, पहले प्रश्न में। और इस प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक ही सही है और सही उत्तर की पहचान कर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न नंबर क, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती है। तो समतुल्य मतलब होता है बराबर। ठीक है, अगर कोई भी परिमेय संख्या लिखा गया है, मान के चलो कि 1/2 हमने ले लिया, ठीक है, तो इसके समतुल्य यानी इसके बराबर कितनी संख्याएं होती है। आपका ऑप्शन है 1, 2, 50 या अनंत होती हैं। तो हम आपको बता दें बेटा कि जितनी भी संख्याएं होती हैं, टोटल अगर संख्याएं कितनी होती है, टोटल संख्याएं होती है अनंत। तो परिमेय संख्या में हम लोग देखिए कि किसी संख्या के समतुल्य, किसी परिमेय संख्या का समतुल्य अगर हम लोग संख्या ढूंढने जाए या निकालने जाए तो इस प्रकार से निकालेंगे 1/1। ठीक है, यानी ये तो वही आ गया 1/2। अब 2/2 से करेंगे, ठीक है, तो 2/4 आ जाएगा। फिर 1/2 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 3 कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 1/2, फिर 4/4 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। यानी इस प्रकार से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 7 डॉट 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 इनफाइनाइट संख्या से गुणा करते जाएंगे तो ये संख्या आते ही रहेगी। यानी 1/2 के समतुल्य संख्या 1/2, 1/2 के समतुल्य संख्या 2/4, और 1/2 के समतुल्य संख्या 3/6, और 1/2 के समतुल्य संख्या 4/8। ऐसी ही संख्याएं इधर भी आपका अनंत आते जाएगा। जितना भी मान रखेंगे सबका अनंत आते जाएगा। यानी इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, अनंत वाला ऑप्शन सही होगा। आई होप बच्चों की आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ख, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप क्या है। सरलतम रूप का कहने का मतलब ये है कि उसको हम लोग कितनी छोटी संख्याओं में लिख सकते हैं, यानी तो एकदम सिंपल करके। और देखो कितना है, -16/80। यानी आपको ऐसी संख्या से इसको काटना है जिससे ये संख्या छोटी हो जाए और दोबारा वो संख्या न कटे। तो आप लोग देखते हो तो सबसे पहले किससे काटोगे, 2 से काटोगे। ठीक है, 2 से काटोगे तो 2 8 16 हो जाएगा, और 40 दूना के 80। फिर 2 से इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और -4 और यहाँ पे हो जाएगा 20। फिर आप लोग 4 से देख रहे हो कट जाएगा, तो 4 से कट जाएगा तो 4 एकम 4 माइनस में, और उसके बाद 4 5 20। यानी टोटल कितना आएगा, -1/5। 1/5 अब ये डिवाइडर नहीं होगा, यानी हम लोग कहेंगे कि -16/80 का सरलतम रूप कितना है, -1/5। तो -1/5 यहाँ पे 1/5 ऑप्शन है, यहाँ पे -1/-5 ऑप्शन है, यहाँ पे -1/5 है, और यहाँ पे -2/5 है। यानी ये वाला आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट हो गया, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद ग क्वेश्चन आता है, परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप क्या है। ठीक है, आपको 40/25 का सरलतम रूप इसमें फाइंड करना है। यानी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 40/-25। तो आप लोग जब कभी भी ऐसे नंबर का सरलतम रूप निकालेंगे तो आपको सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, जिससे कट करके बहुत ही जल्दी से छोटा हो जाए। ठीक है, तो आपके हिसाब से 5 इसमें अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 5 8 40 हो जाएगा, और 5 5 25। ठीक है, कितना हो गया, 8/-5। 8/-5 आप लोग देख रहे हो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि 8/25 ये प्लस में है, ये -8/25, और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा अलग दे रखा है, ये दोनों है -8/-25। तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि इसमें ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये राइट रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन में माइनस नहीं लगा था और यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, यानी दूसरा क्वेश्चन का आंसर कितना है, दूसरा ये, यानी इस क्वेश्चन का प्रश्न दूसरा नंबर विकल्प सही है। इसके बाद घ में हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न में कह रहा है कि 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी होती है। यस, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, फिर से पढ़िए। 2 असमान परिमेय संख्याएं, यानी 2 बराबर नहीं है परिमेय संख्या, जैसे 1/5 और 7/10। इन दोनों के बीच में अगर हम लोग परिमेय संख्या ढूंढने जाएँ या निकालने जाएँ तो कितनी परिमेय संख्या होती है, ये आपको बतानी है। तो बेटा हम आपको बता दें कि चाहे जितनी भी संख्याएं हो जाए,
दो संख्या के बीच में चाहे वो समान हो चाहे असमान हो, उनके बीच में अगर हम लोग देखें तो अनंत संख्याएं होती हैं। कितनी होती है? अनंत संख्याएं। तो इसमें अनंत संख्या वाला जितने भी ऑप्शन से मिलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग राइट कर देते हैं। यानी यहाँ पर आपके ये चारों क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीके से मैंने ऑप्शन को एक एक करके बताया हुआ है, आप लोग अपने नोटबुक में जरूर लिखेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि दूसरे क्वेश्चन में पूछा क्या है। निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य कथन को बताइए। यानी जो स्टेटमेंट सही है उसको सामने सत्य लिखिए, और जो कथन असत्य है, गलत है, उसके सामने असत्य लिखिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग क में पूछा गया है कि समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो क्या आपको ये बात सही लगता है? अगर आप लोग यहाँ देखिए, आपको क्या है कि समान परिमेय संख्या हो, ठीक है, समान परिमेय संख्या होने का मतलब है कि अगर 15/30 हो, कितना हो? 15/30 हो, और 45/90 हो, कितना हो? 45/90 हो, तो क्या आप लोग ये संख्या बता सकते हो समान है? हाँ, ये दोनों समान संख्या है। सिंप्लीफाई करोगे तो एक जैसे आएंगे। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं, तो क्या इनके सरलतम रूप समान होंगे? 15 से काटिए, 15 कम 15, 15 दूना 30, और 45 से काटिए, 45 से कम 45, 45 दूना 90, यानी 1/2। दोनों संख्याएं क्या आ गया? समान हो गया, बराबर हो गया। यानी ये हमारा कथन क्या होगा? सत्य होगा। ये कथन हमारा पहला सत्य होगा, पहले का सत्य होगा। क्लियर हो गया आपको? और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है -7/-11 धन परिमेय संख्या है, तो आप लोग इसका जवाब क्या दोगे? सत्य है या असत्य है? तो आप लोग इधर देखिए, मैं यहाँ से रफ वर्क ले लेता हूँ। ठीक है, तो -7 में ये -11 दिया गया है, तो -7/-11 आप लोग जानते हो कि ऊपर माइनस, नीचे माइनस, अंश और हर में ये कैंसिल होकर के बना देते हैं सब प्लस वाले नंबर, यानी कितना हो गया? 7/11। तो क्या ये धन परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे कि हाँ। तभी इसके सामने क्या लिखेंगे? ये भी सत्य है हमारा, ये भी सत्य है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन से +4/-9 धन परिमेय संख्या है। तो आप लोग देख रहे हो कि बेटा ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो धन परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता, यानी ये असत्य है, ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे? असत्य। क्लियर हो गया? और इसके बाद अगला प्रश्न है 3/-11 और -3/11, क्या ये संख्या समान है? तो आप लोग क्या देखोगे? ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है 3/में माइनस, ठीक है, 3/-11 और -3/11, तो क्या ये संख्या समान है? तो आप कहोगे कि हाँ। कैसे समान है? आप लोग इसका गुणा यहाँ पे करिए और इसका गुणा यहाँ पे करिए, तो 11 का गुणा हम लोग किस में करेंगे? 3 में करेंगे, तो 11 × 33 और बराबर -11 गुणा -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 × 33 हो जाएगा, यानी दोनों साइड आंसर बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों संख्या क्या है? समान है। तो यहाँ पे सत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। और अगला है 1/2, 2/4 और 3/6 ... एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। यानी यहाँ पर आप देखो कि 1/2 और 2/4, 3/6 और आगे जैसे आ सकता है 4/, ठीक है, ऊपर लिखेंगे 4/, यहाँ पे 1 2 3 4 दिया है, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8। तो ये क्या सभी संख्याएं एक ही संख्या है? हम लोग ऐसे चेक कर पाएंगे इसको, कैसे? सिंप्लीफाई करके। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 2/4 है, तो 2/4 को अगर हम लोग कट करेंगे तो 1/2 आएगा कि नहीं? यस। और इसके बाद है 3/6 है, तो 3/6 को भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 3 × 3, 3 दूना 6, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, और मैंने एक नया फाइंड किया हुआ है 4/8, तो 4/8 को भी सिंप्लीफाई करेंगे, 4 × 4, 4 दूना 8, यानी सबको सिंप्लीफाई यानी सरलतम रूप लिखने पर 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये एक ही संख्या के विभिन्न रूप है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये भी हमारा सत्य है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? सत्य है। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद है अगला क्वेश्चन -1/3, -2/6, -3/9, यानी सब की सब संख्या एक ही प्रकार से लिखी गई है। सभी संख्या पॉजिटिव है, ठीक है, यानी धनात्मक है सभी संख्या। और ये सभी संख्या हम लोग देख रहे हैं ऊपर 1 2 3, ठीक है, यानी नीचे कितना है? 3 6 और 9, यानी ये संख्या भी एक जैसे लिखे गए हैं, यानी ये समान संख्याएं हैं। और आपसे पूछ रहा है कि ये तो विभिन्न परिमेय संख्या हैं, तो आपको क्योंकि नहीं, ये समान संख्या है, मतलब ये संख्या क्या हो गया? सत्य हो गया आपका। ठीक है, ये अगर आंसर देखा जाएगा तो ये आंसर आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। कैसे? क्योंकि ये सभी संख्याएं समान है, और आपसे कहा है कि विभिन्न परिमेय संख्या है, मतलब ये गलत बोला है, असत्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है
-4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्या हैं, तो आप कहोगे कि हाँ समान परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि ऊपर माइनस नीचे माइनस ये दोनों कैंसिल होकर के प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी 4/5 और यहाँ पर भी 4/5, तो दोनों संख्या क्या है? समान परिमेय संख्या है। तो इस वजह से इसके सामने क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद है अगला, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। बहुत ही अच्छा कथन कहा गया है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। यानी जितने भी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक मतलब पूरे नंबर लिखे जाए, जैसे 0, 1, 2, 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद इंटीजर में हम लोग माइनस भी लिखते हैं, -1, -2, -3। तो ये सभी जो पूर्णांक है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे कि हाँ ये सभी परिमेय संख्या है। अगर इसका उल्टा पूछता है, ये सत्य है, अगर इसका उल्टा पूछता कि परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है, तो आप कहोगे कि नहीं, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती, वो अपूर्णांक भी हो सकती है। जैसे 1/2, 1/2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, इसके बाद है अगला, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, क्या ये बात सत्य है? तो आप कहोगे कि हाँ ये बात सत्य है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। क्लियर हो गया? अब अगला आपका क्वेश्चन है, 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं है, यानी ये बात गलत है। ये दोनों संख्याओं का मतलब 0 से है, क्या है? शून्य से है। इन दोनों संख्याओं को हल करेंगे तो शून्य आएगा, मतलब ये जो कहा गया है कि समान परिमेय संख्या नहीं, मतलब गलत है। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे असत्य है। आई होप बच्चों कि आपको ये सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से करेंगे सॉल्व। तो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी पहले सबसे हम लोग बड़ी संख्या लिखेंगे, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और अंत में सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 प्रश्न हैं। ये 4 प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो सभी प्रश्न में आप लोग को दिया गया है अंश और हर सब अलग अलग है, यानी आपको क्या करना होगा? इन सभी के अंश और हर को एक समान बनाना होगा। ठीक है, एक समान बनाने के लिए आप लोग को बहुत ही केयर करना पड़ेगा। यहाँ पे 5, 7, 9 और 16 सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कितना है? 5, 7, 9, 16, 5, 7, 9 और 16। ठीक है, 16 नहीं है, 6 है। इसको हम लोग एलसीएम में लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 5, 7, 9 और 3। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5, 7, 3 और 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 7, 1 और 1, फिर 5 से करेंगे, ठीक है, 1, 7, 1 और 1, फिर 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 1, 1, 1, 1। ठीक है, अब इन सब का हम लोग गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 7 × 5 = 35। ठीक है, 35 × 3 = 105, 105 में करेंगे गुणा 6 से। ठीक है, 105 में गुणा करेंगे 6 से, तो 6 × 5 = 30, हासिल 3, 6 0 में करेंगे 0, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 6 कम 6, यानी कितना आ जाएगा? 630। तो 630 इन सब का एलसीएम आया हुआ है, यानी अब आपको करना क्या है? इन सभी का हर 630 बना देना है। ठीक है, तो 630 बनाने के लिए आप लोग को कौन कौन सी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं एक एक प्रश्न को। तो ये प्रश्न को मैं थोड़ा सा बाहर पिक आउट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 2/5। ठीक है, 2/5 में आपको कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये 630 आ जाए? तो आप देखोगे 7 × 3 = 21, 21 × 3 = 63। ठीक है, 63 दूना 126, यानी 126 से गुणा करोगे तो लिखोगे 126/126। तो ये संख्या बन जाएगा 2 × 6 = 12, हासिल 1, और 12 दूना 24, 24 1 25 हो जाएगा, कितना? 25, और ये कितना हो जाएगा? पूरा 630। कितना हो जाएगा? 630, यानी पहली संख्या को आपने बना लिया। इसके बाद दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या है 4/7। कितना है? 4/7। तो 4/7 में अब देखो इसमें तो 7 निकाल दो, क्या करो? 7 निकाल दो, तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 3 30, 3 90, कितना बचता है? 90, यानी यहाँ पर बचेगा 90/90। इन संख्या से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 × 4 = 36, यानी 360, और 9 × 7 = 63, यानी 630। क्लियर हो गया? उसके बाद बचता है 5/9।
तो 5/9 अब हम क्या करेंगे, 9 वाली संख्या से भाग देंगे, यानी 3 3 9 ये निकाल देंगे। जब ये निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 5 दूना 10 सत्ते 70, यानी 70 में कितना हो जाएगा 70। इस संख्या से गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 यानी 350 और 9 सत्ते 63 यानी 630। क्लियर हो रहा है बेटा। इसके बाद आपको बचता है लास्ट संख्या 1/6, यानी 6 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 630 में, तो 2 3 6। अब आपका बस यही 3 संख्या बचा है, तो हम लोग लिखेंगे 7 5 35 3 105। 105 संख्या से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 105/105 से, तो ये कितना आ जाएगा 105/630। क्लियर हो गया। अब आपको सभी संख्याएं देखने को मिल गए होंगे। ये रहा आपका पहला संख्या, ये रहा दूसरा संख्या, ये रहा तीसरा संख्या और ये रहा चौथा संख्या। तो इन संख्याओं में सभी के हर बराबर है और जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी कहलाएगी। तो अब हमको क्या लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो यानी सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, तो हम लोग देखेंगे 252, 360, 350 और 105। इसमें 360 सबसे बड़ा है, यानी 4/7 संख्या क्या है, सबसे बड़ा है, तो लिखेंगे 4/7। ठीक है, 4/7 बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इससे छोटी संख्या लिखेंगे, तो 4/7 इससे छोटी संख्या क्या है 360 से, 350 यानी 5/9। ठीक है, अब 5/9 से छोटी संख्या क्या लिखेंगे, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इसके बाद बचा 252 और 105, यानी ये संख्या लिखा जाएगा 2/5। ठीक है, 2/5। और उसके बाद संख्या लिखा जाएगा 1/6। कितना, 1/6। आई होप बच्चों कि ये आपका क्या है, अवरोही क्रम है। ठीक है, अवरोही क्रम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कैसे हम लोग अवरोही क्रम निकालते हैं, इसके हर को समान बना करके। क्लियर है बेटा। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपको पहले से दे रखा है, सब माइनस प्लस दोनों मिक्स करके दिया हुआ। ठीक है, तो आपको इसमें बहुत ही आसानी से बना लेना है 11, 3, 7 और 4। ठीक है, यानी इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी हम लोग प्लस बना लेंगे। हर जितने भी होते हैं सबको प्लस बनाते हैं। तो प्लस बनाने के लिए ये -3 से, जो माइनस से ये ऊपर चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, बटे में 3 और माइनस, ठीक है, 5/7 और -3/4। और इसके हर को हम लोग देखते हैं तो कितना हर है, 11, 3, 7, 4। तो 11, 3, 7, 4 सबका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम लिखेंगे 11, 3, 7 और 4 एलसीएम लेंगे। तो ये 3 से या फिर 2 से कटेगा। ठीक है, 11, 3, 7 और 2, फिर 2 से 11, 3, 7 और 1, फिर 3 से 11, 1, 7 और 1, फिर 7 से, ठीक है, 11, 1 और 1 और 1, ठीक है, फिर 11 से। तो 11 से करेंगे तो 1, 1, 1 और 1, यानी ये आपका एलसीएम आ चुका है। तो एलसीएम में हम लोग गुणा कर देंगे, कितना होगा 11 7 77। ठीक है, 77 में 2 दूना 4 ते 12, 77 गुणे 12 कर देंगे, 77 गुणे 12 तो कितना हो जाएगा, 2 7 14 4 हासिल 1, 2 7 14 1 15, फिर 1 7 7 1 7 7 कितना हो जाएगा 4, 7 5 12 और 7 1 8 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 9। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ गया कि ये कितना आ गया 924। ठीक है, तो 924 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके हर को बराबर बनाएंगे। तो अगर हम लोग देखिए -4/11 को, कि ठीक है, -4/11 में आप 24 लाना है, 924। ठीक है, बटे में क्या करना है 924 लाना है, यानी इसमें से 11 से जब भाग देंगे यानी ये वाला पोर्शन कट जाएगा। तो आपका बचेगा कितना, 7 दूना 14 दूना 28, 28 में 3 से कर देंगे गुणा, 3 8 24 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8, कितना हो जाएगा 84। ठीक है, कितना हो जाएगा 84। जब ये 84 हो जाएगा यानी 84 से ऊपर और 84 से नीचे कर देंगे गुणा। ठीक, कितना हो जाएगा 4 चौके 16 हासिल 1, 4 8 32, 32 1 33। ठीक है, ये हो गया 336 बटे में इन दोनों को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 924। क्लियर हो गया बेटा, ये पहला हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहला, दूसरा लिखेंगे -1/3। 1/3 में हम किस संख्या से गुणा करेंगे, यानी ये जो 924 है इसमें 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसमें 3 से भाग देने का मतलब ये संख्या निकाल देंगे। ठीक है, तो अब बचेगा कितना, जब 3 से भाग देंगे तो 3 3 के 9, 3 3 के 9 बचेगा और 3 8 24 बचेगा, यानी 308। तो 308 से ऊपर और 308 से करेंगे नीचे गुणा, ये बन जाएगा -308 और ये कितना बच जाएगा 924। ठीक है, 924। इसके बाद ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा कितना है -5/7,
इस संख्या को भी हर समान बनाएंगे तो 7 से इसमें देंगे भाग, ठीक है। 924 में 924 में हम लोग 7 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 7 एकम 7, बचता है 2 और 2 उतार लेते हैं, फिर 7 तरीक 21 हो जाता है, बचता है 2, फिर 4 हो गया, ठीक है। बचता है कितना, 2 नहीं बचता, 1 बचता है, हो गया 14, फिर 7 दूना 14 यानी 132। अब 132 से ऊपर और 132 से नीचे गुणा कर देंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा और 5 थे 15, 1 16, हासिल 1 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 1 6, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा 660 विथ माइनस, और इसका गुणा करेंगे तो हम जानते हैं 924 ही आएगा, ठीक है। और अगला आपका लास्ट बचता है माइनस, ठीक है, -3/4। अब हम इसके हर को भी बराबर बनाएंगे तो यानी 4 से इसमें भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे तब कितना आएगा 924 में, तो आएगा 4 दूना के 8, बचेगा 1, हो गया 12, 4 3 12, फिर 4 उतर जाएगा, 4 कम 4 यानी कितना आया 231। तो इसमें 231 से गुणा करेंगे अंश और हर में, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3, ठीक है, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 दूना 6 और ये माइनस में हो गया। अब देखो 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 924, कितना आ जाएगा 924। अब बच्चों आपको देखने को मिला होगा कि सभी के हर को हमने क्या किया है, समान बना दिया है। यानी ये रहा आपका पहली संख्या, ये रहा दूसरी संख्या, ये रहा तीसरी संख्या और ये रहा चौथी संख्या। तो आपको इसमें बताने हैं कि ये जो संख्याएं सभी लिखी गई हैं इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अवरोही क्रम लिखने का मतलब ही होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, तो सब संख्या इसमें माइनस में है, इस वजह से जो संख्या सबसे छोटी होगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो अब देखिए इसमें 600, 600, 300, 300, तो अभी सबसे छोटे कितना है -308, तो यानी ये संख्या सबसे बड़ी है, तो -1/3 को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे इससे बड़ी, देख रहे हैं हम लोग कौन सा है 336, मतलब -4/11, ठीक है। और इसके बाद इससे बड़ी संख्या ढूंढने की तो वो कितना आएगा, ठीक है। अगर इससे बड़ी संख्या ढूंढेंगे लेकिन वो छोटी संख्या रहेगा तो यहाँ पर दो संख्या 300 300 वाला हो गया, 660 और 693। इन संख्या में छोटी संख्या ये, यानी संख्या बड़ी है, -5/7, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में बचता है -3/4। आई होप बच्चों कि ये हो गया आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कठिन है, लेकिन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है, और इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम लोग ग करेंगे और घ भी करेंगे। अच्छे समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही तरीके से करेंगे, ठीक है बेटा। 2 क्वेश्चंस और बचा हुआ है, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से करेंगे। चलिए ग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से, 5/9, ठीक है, और -7/12 और 7/-18 और -2/3, ठीक है। आपको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा हर के, ठीक है। तो इनका हर कितना हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। इन सभी कर लेंगे एलसीएम, तो 2 से काटेंगे तो 2 से ये हो गया 6, ठीक है, और ये हो गया 9, ये 3 ही रहेगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये 9, ये 3, ये 9, ये 3, फिर 3 से काटेंगे तो 3 तरीके 9, 1, 3 तरीके 9, 1, फिर 3 से काटेंगे 1, 1, 1, 1, ठीक है। यानी इसका एलसीएम इतना आ गया। तो अब देखो कितना आया है, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, एलसीएम कितना आया 36। अब ये जो 36 संख्या है, इस 36 संख्या में हम सबके हर को 36 बनाएंगे। सबके हर को 36 बनाने के लिए आपको 5/-9 में किससे गुणा करना होगा, तो हम जानते हैं 4/4 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या बन जाएंगी। तो माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी 5 चौके 20, ये -20 हो गया और 9 चौके 36 हो गया पहली संख्या। और दूसरी संख्या कितना है, 7/12 है, तो 3/3 से करेंगे तो 7 तरीके 21 माइनस और 12 3 36, ठीक है। अब यहाँ पे 7/18 है तो 2/2 से कर देंगे गुणा, 2/2 से तो ये माइनस ऊपर हो जाएगा, तो -7 दूना 14 बटे में 18 दूना 36, क्लियर हो गया बेटा। और उसके बाद लिखा है लास्ट में 2/3, 2/3 में हम लोग किससे गुणा करेंगे, 9 चौके 36, 12 3 36, यानी 12/12 से। तो अब देखो -12 दूना 24 हो जाएगा और यहाँ पे 12 3 36 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं का मैंने हर क्या कर दिया है, एक समान कर दिया, बराबर कर दिया है। आपको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले। तो सबसे बड़ी संख्या की पहचान होती है कि जो संख्या माइनस में लिखी है तो जो सबसे छोटी है वो संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे छोटी संख्या 20,
21, 14 और 24 में से 14 है, यानी ये संख्या सबसे बड़ी है। यानी 7 बटा के हम लोग यहाँ पर लिखें तो -7 बटा के, ठीक है, या फिर 7 बटा के -18, ये संख्या क्या है, सबसे बड़ी है। और इससे छोटी संख्या यानी 14 से बड़ी कौन है, 20, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 5 बटा के -9। और इससे अगर हम लोग बड़ी संख्या देखें तो 20 के बाद कौन आता है, 24 या 21, 21 है तो 21 आएगा, यानी 7 बटे के 12, कितना आएगा 7 बटे के 12। और इसके बाद लास्ट में कौन सी संख्या आएगा, लास्ट में संख्या आएगा 24, -24 बटा 36, यानी -2 बटा के 3, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका अवरोही क्रम। कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचता है, हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कितना है, -3 बटा 4 है, ठीक है, और कितना है 5 बटा के -12 है, और कितना है 7 बटा के -16 है, ठीक है, और 9 बटा के 24 है, 9 बटा के -24। तो अभी आपको क्या करना है, इन सभी के हरों का भी एलसीएम ले लेना है। कितना, 4, 12, 16, 24, 4, 12, 16 और 24, इन सब के हरों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2 से 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16 और 12 दूना 24। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 तेज 6, 2 चौके 8, 2 छके 12। फिर 2 से 2 एक कम 2, 3 रहेगा ऐसे ही, 2 दूना 4, 2 तेज 6। फिर 2 से करेंगे 1, 3, 1, 3। फिर 3 से करेंगे, ये सारा चीज़ एक एक हो जाएगा। क्लियर है बेटा। यानी इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, कितना आ गया 48। अब इन सभी का हर हमको 48 बनाना है, यानी 4 से इसमें भाग करेंगे तो जाएगा 12, तो 12 का ऊपर गुणा करेंगे, 12 से नीचे गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 12 तें 36 माइनस में, और 12 चौक 48, ठीक है। एक हो गया संख्या। और दूसरी संख्या में आपको 12 को 48 बनाना है, यानी 4 बटे 4 से करना होगा गुणा, तो 5 चौक की 20 हो जाएगा माइनस में, और 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 16 है हर में, तो इसमें 3 बटे 3 से गुणा करेंगे, 7 तरीके 21 हो जाएगा माइनस में, और 16 तीन 48 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट है, इसमें 2 बटे 2 से गुणा करेंगे, कितने 2 बटे 2 से, तो 9 दूना के -18 हो जाएगा, और 24 दूना 48 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं का मैंने हर एक बराबर कर दिया है, समान कर दिया है, तो इसमें आपको वही संख्या अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमको मालूम है कि कौन संख्या सबसे पहले लिखा जाएगा, जो संख्याएं सबसे बड़ी हों, और सभी संख्याएं माइनस में है तो सबसे बड़ी संख्या वही होगी जो संख्या सबसे छोटी है। तो संख्या सबसे छोटी देखने का मतलब है 18, 21, 20 और 36, तो इसमें सबसे छोटा 18 है, मतलब ये संख्या सबसे बड़ी है, तो लिखेंगे -9 बटे में 24, ठीक है। ये संख्या क्या है, सबसे बड़ी है। और इससे छोटी संख्या बात करेंगे तो इससे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा, 20, ठीक है। 20 मतलब 5 बटे के -12, 5 बटे के -12। और इसके बाद वाली संख्या क्या है, 7 बटे के -16, 7 बटे के -16। और इसके बाद संख्या क्या है, लास्ट में बचता है -3 बटा 4, -3 बटा 4। आई होप बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा कि अवरोही क्रम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपका हो गया ये चैप्टर ख़त्म। मिलते हैं सेकेंड चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।